Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Subject is computer for 8th class, and the topic is types of network. I will explain this topic according to my chart, not from these definitions. You can read these definitions from your book directly. So, this is the chart, and the topic is types of network. नेटवर्क के प्रकार. यहाँ पर 4 तरह के नेटवर्क दिए गए हैं आपको: पैन, लैन, मैन, वैन. क्वेश्चन ये आता है कि जब किसी चीज को हम कैटेगराइज करते हैं, कॉमन सी बात है कि उसमें कुछ डिफरेंस होगा तभी हमने उसको कैटेगराइज करा गया है. तो नेटवर्क में ऐसा क्या, इन चारों नेटवर्क में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको 4 कैटेगरी में रखा गया है अलग अलग, और अलग अलग इन नामों से जाना जाता है. तो ये पहला जो डिफरेंस है ये आपको इसके नामों से ही पता चल जाएगा. जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. तो इन चारों ही नाम में आपको एक चीज कॉमन देखने के लिए मिल रही है, एरिया नेटवर्क. ठीक है, यही इसका पहला डिफरेंस है. यानी कि कौन सा नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है, ये पहले डिफरेंस में आपको पता चल रहा है. इस चार्ट में आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि पैन जो है वो सबसे कम एरिया कवर करता है, लैन उससे ज्यादा एरिया कवर करता है, मैन पेन और लैन कंपैरिजन में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और सबसे ज्यादा एरिया अगर कोई कवर करता है तो वो है वाइड एरिया नेटवर्क. तो पहला डिफरेंस आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं. यही डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इसमें और भी आ जाते हैं. तो एक बार उस चार्ट को हम लोग देख लेते हैं. देखिए, ये वो चार्ट है. इस चार्ट में यहाँ पर पेन, लैन, मैन, वैन, इन सभी को मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा. हर नेटवर्क को, जैसे ये पेन है तो पेन को इन कैटेगरीज पर, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका एग्जांपल क्या है, किसके लिए बनाया गया है, और किस चीज की ये परमिशन देता है, इसकी रेंज क्या होती है, स्पीड क्या होती है, क्या इसमें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है या नहीं. तो वन बाय वन हम इनको इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे. तो अभी एक डिफरेंस तो आपने समझ लिया है, जिसमें बताया गया है कि किस नेटवर्क का एरिया कितना होता है, उसके तरीके से हमने उसको कैटेगराइज करा. सेकंड जो हम यहाँ पर देखेंगे, पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसका एग्जांपल, पेन का एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं. आपके पास अगर कोई वायरलेस हेडफोन है तो वो बेस्ट एग्जांपल है आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क का. अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड है या ब्लूटूथ वाला माउस है तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है. पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर हम ब्लूटूथ इंफ्रारेड वेव्स के हेल्प से कोई भी एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं. तो ये एग्जांपल है आपके वायरलेस हेडफोन वगैरह, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटेड फॉर. ये किसके लिए बनाया जाता है? एन इंडिविजुअल डिवाइस. ये किसी पर्टिकुलर डिवाइस को टारगेट करके जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है. जैसे अगर आपने वायरलेस हेडफोन को कनेक्ट किया तो आप उसको किसी लैपटॉप से ही तो कनेक्ट करेंगे, किसी एक डिवाइस से ही तो कनेक्ट करेंगे, अपने मोबाइल से ही तो कनेक्ट करेंगे. तो आपको पहले ही पता होता है कि हमें ये कनेक्ट किससे करना है, तो उसी को हम इंडिविजुअल डिवाइस कहते हैं. आपके पास अगर ब्लूटूथ का कीबोर्ड है तो भी आप उसको किसी एक कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक इंडिविजुअल डिवाइस हो गया. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अलाउ. वेरी लिमिटेड डिवाइस टू कम्युनिकेट. पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत ही कम नंबर्स में आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. उससे ज्यादा डिवाइस आप लैन में कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट आती है रेंज. रेंज इसकी क्या होती है? जो रेंज है पर्सनल एरिया नेटवर्क की वो 0 to 10 मीटर्स आती है, और ये अगर हम फिट की बात करें 30 फीट इसको हम कहते हैं. अब ये जो रेंज है, ऐसा नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही है. अगर 30 मीटर से आप थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. रेंज और जो स्पीड है वो सभी नेटवर्क्स में आपकी डिवाइस पर डिपेंड करती है. अभी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि लैन की स्पीड क्या होती है, लैन की रेंज क्या होती है, और मैन की, सभी की मैं आपको धीरे धीरे स्पीड और रेंज बताऊंगा. लेकिन ये डाउट मैं आपका यही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो स्पीड मैंने लिखा है ये एवरेज स्पीड है और एवरेज रेंज है.
मेनली जो स्पीड और रेंज आपकी डिपेंड करती है वो है आपकी डिवाइस की क्वालिटी पर, उसकी कंपनी पर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर इंटरनेट आप चला रहे हैं, अगर वो जियो कंपनी का है और वोडाफोन का भी आता है और एयरटेल का भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये 4G जो स्पीड दे रहे हैं तो सबकी 4G सेम होगा। मैं अपना प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग एयरटेल की जो स्पीड है 4G में सबसे बेस्ट आती है ना। लेकिन फिर एक और चीज आती है कि आपका जो एरिया है वहां पर किस कंपनी के सिग्नल ज्यादा बेटर हैं। तो अब ये कहने को तो ये सभी अपना अपना अच्छा बताते हैं, एयरटेल भी अपना अच्छा बताएगा, वोडाफोन भी अपने को अच्छा बताते हैं, जियो का भी बहुत अच्छा अपना नेटवर्क है। लेकिन पहली बात तो ये है कि आपके एरिया में टावर है कि नहीं है। दूसरा कि आपकी फोन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये जो रेंज है और स्पीड है ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब जो हमारा एरिया है वहां पर वोडाफोन का इतने अच्छे सिग्नल नहीं आते, लेकिन एयरटेल के बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइस और आपकी लोकेशन और क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनकी जो रेंज और स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। स्पीड पेन के लिए अगर हम बात करें तो पेन की जो स्पीड आती है वो सबसे कम है, 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड की से भी कम ये स्पीड प्रोवाइड करता है आपकी डिवाइस को कनेक्ट करने में। नीड ऑफ आईपी एड्रेस, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क के केस में कोई आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात बाकी नेटवर्क्स की करें तो लैन, मैन और वैन, इन सब में आपको आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। सेकंड कैटेगरी पर आ जाते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क हो गया आपका। एग्जाम्पल इसका है एक कंप्यूटर लैब इन स्कूल। हाँ, देखिए आपके स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है, अगर सपोज उसमें 24 कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो एक लैन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर सपोज आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में अगर आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं तो मैनेजर का कंप्यूटर अगर हम क्लर्क के कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें, क्लर्क का कंप्यूटर मतलब सबके अकाउंटेंट का कंप्यूटर भी हम इसमें ऐड कर दें, तो वहां पर भी एक नेटवर्किंग क्रिएट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्रिएटेड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ कहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, तो स्कूल्स में, ऑफिस में, बिल्डिंग में, यहाँ पर आराम से इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। अलाउज सिंगल पेयर ऑफ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स को ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो उनमें एक सर्वर होगा, है ना। तो ये एक बन गया लैन। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सपोज आपके शहर में एक स्कूल है, उस स्कूल की एक लैब के अंदर अगर लैन कनेक्ट है, नेटवर्किंग हो रखा है, तो उसको हम कहेंगे लैन। लेकिन अगर आपके शहर में ही एक दूसरा स्कूल है और उस स्कूल की कंप्यूटर लैब में भी एक लैन क्रिएट हो रखा है और अगर हमने इन दोनों स्कूल्स की लैब को आपस में कनेक्ट कर दिया तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा मैन। तो यहां पर डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक स्कूल की कंप्यूटर लैब के अंदर अगर कंप्यूटर कनेक्ट है तो वो कहलाएगा लैन। लेकिन अगर आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर दूसरे स्कूल की कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं उसी शहर में, तो ये कहलाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। रेंज की बात करें तो लैन की जो रेंज है वो अप टू 1 किलोमीटर तक आती है। स्पीड 11 to 54 Mbps, जो कि पेन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, और आईपी एड्रेस की जरूरत इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म है आपकी। एग्जांपल केबल टेलीविजन। केबल टेलीविजन कैसे, आपको याद होगा, अब तो खैर टाटा स्काई वगैरह, डिश टीवी सब चलते हैं, लेकिन इससे पहले शहर में एक डिश प्रोवाइडर होता था जो पूरे शहर में डिश प्रोवाइड करता था, ठीक है ना। तो वो डिश प्रोवाइडर का पूरा एक शहर में एक नेटवर्क सा होता था, हर सोसाइटी में एक केबल जारी होती थी। तो ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है, क्योंकि उस डिश प्रोवाइडर का एक पूरे शहर में ही नेटवर्क फैला रहता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रांचेस ऑफ ए बैंक इन ए सिटी। आप सपोज करिए आपका जैसे दिल्ली है सपोज, तो दिल्ली में काफी बड़ा है दिल्ली, तो उसमें एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है।
लेकिन अगर इन एसबीआई की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर बन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली की सिर्फ एक एसबीआई की एक ब्रांच की मैं बात करूं, तो अगर उसके अंदर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है तो उसे तो हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। लेकिन अगर यही लोकल एरिया नेटवर्क एसबीआई की सभी ब्रांचेस में होंगे और इन सभी ब्रांचेस को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये कुछ नहीं है, ये लोकल एरिया नेटवर्क का ग्रुप होता है। लैन के ग्रुप को ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। क्रिएटेड फॉर स्मॉल टाउन सिटी, हाँ, छोटे शहरों के लिए या कस्बों के लिए ये वर्क करता है। अब आप ज्यादा ही बड़े शहर की बात करें या जैसे कि यहाँ पर रेंज दी गई है, अगर आपके शहर की रेंज 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की है तो उसमें तो ये वर्क करेगा। लेकिन अगर शहर की रेंज ज्यादा ही है, सपोज कीजिए 30 किलोमीटर से भी ज्यादा जा रहा है, तो फिर वहां पर मैन इतना अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। अलाउज, मैन जो होता है वो आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। अब मल्टीपल कंप्यूटर्स कैसे? भाई जब कई सारी लैन को ये कनेक्ट करेगा तो कॉमन सी बात है कि कंप्यूटर की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आपके शहर में 4 स्कूल हैं, एक स्कूल के पास 10 कंप्यूटर्स हैं और ये चारों कंप्यूटर्स की लैबों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये मैन क्रिएट हो जाएगा। तो मैन में कितने कंप्यूटर्स आ गए? 40 कंप्यूटर्स, जबकि लैन में कितने कंप्यूटर्स थे? सिर्फ 10 कंप्यूटर्स थे। रेंज मैंने बता ही दिया आपको, 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है ये, और ये कोई फिक्स नहीं है। डिवाइस पर आपका ये वेरी भी कर सकता है। स्पीड इसकी 11 to 100 Mbps होती है, जो कि पैन और लैन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है, और इसमें आईपी एड्रेस की भी जरूरत होती है। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है आपका, और वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको लॉग हॉल भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है टेलीकॉम सिस्टम। टेलीकॉम सिस्टम मींस कि देखिए आप यहाँ पर हैं इंडिया में और आप अमेरिका में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के लोग भी आपको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी नो लिमिट है। इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा है इसकी रेंज। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसका एक एग्जांपल है आपका टेलीकॉम सिस्टम, क्योंकि हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक इसका एग्जांपल है एटीएम फैसिलिटी, ठीक है ना। अब सपोज करिए किसी बैंक की अगर ब्रांच है, मतलब जो हेड ऑफिस है उसका वो अगर मुंबई में है, लेकिन उसकी जो ब्रांच है सपोज वो यूपी के किसी एक सिटी के अंदर भी है, ठीक है, और वहां से एटीएम से हम पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये भी एटीएम की जो फैसिलिटी होती है ये भी एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू वर्क करती है। कोई अमेरिकन बैंक है उसके एटीएम भी यहाँ पर हैं, कोई हमारे भी जो बैंक हैं इनके भी एटीएम कहीं न कहीं विदेशों में होंगे। तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल आ जाता है। क्रिएटेड फॉर कंट्री कॉन्टिनेंट्स, तो ये नगरों देश और जो बड़े बड़े देश होते हैं उनके लिए वर्क करता है वाइड एरिया नेटवर्क, उन्हीं को टारगेट करके ये बनाया जाता है। इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क का। वैन किसी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए या पर्टिकुलर किसी टाउन के लिए वर्क नहीं करता, ये तो पूरे आपके कंट्री के लिए ही वर्क करता है, ठीक है। और एक ही कंट्री नहीं, न जाने कितने कंट्रीज इसमें शामिल हैं, हर कंट्री इसको यूज कर सकता है वाइड एरिया नेटवर्क का। वाइड एरिया नेटवर्क अलाउज ए ह्यूज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। बिल्कुल, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही कंप्यूटर्स वर्क करेंगे या इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने भी कंप्यूटर्स एक ही टाइम पर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, किलोमीटर्स में हम इसको शो नहीं कर सकते हैं। सैटेलाइट्स जो हैं, सैटेलाइट भी वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही सिग्नल्स हमें भेजती हैं। स्पीड इसकी 1.83 से लेकर 7.2 Mbps तक होती है, और बाकी ये वेरी भी कर सकती है जिस तरह की आपकी डिवाइस है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोग यूज कर रहे हैं तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है। नीड ऑफ आईपी एड्रेस, हाँ, आईपी एड्रेस का इसमें जरूर यूज होता है। अब ये आईपी एड्रेस क्या है आपका? तो आईपी एड्रेस जैसे आपका घर का एड्रेस होता है
और अगर कोई भी आपको मनी ऑर्डर करता है या फिर कोई किसी भी तरह के लेटर वगैरह आपको पोस्ट किए जाते हैं, तो आपके घर का एड्रेस मालूम होने के बाद ही वो आप तक पहुंच पाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर कोई हमको मेल हमें भेज रहा है तो वो मेल हम तक तभी पहुंचेगा जब उनके पास हमारा आईपी एड्रेस होगा। तो ये आईपी एड्रेस मतलब कि हमारे कंप्यूटर का एक एड्रेस है। अगर ये किसी को पता है तभी वो हमें कुछ पोस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें हमारे आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता है तो वो हमें कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, स्टे होम, बाय।